आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाम जाफर मिंटू लारी। इस वक्त जनपद कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर कसिया में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने सरदार पटेल का मनाया जयंती। सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में बांधा। किसानों के हक में सरकार एमएलसी गारंटी कानून बनाए। किसानों के धरना स्थल पर रालोद ने मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। ऐसे बने रहे हंगामा टाइम न्यूज से। आइए डालते हैं मंतोष जायसवाल की खास रिपोर्ट पर एक नजर। पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वर्धन प्रसाद गुरु। आज मीटिंग जो की गई है, मीटिंग करने का उद्देश्य क्या था? यह मीटिंग तो एक बहुत बड़ा लौह पुरुष के नाम पर जो देश का कहा जाए कि 33 करोड़ देवता के बीच में एक मानव का जो सेवा करता रहा, उसमें हम एक और जोर दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनका गुजरात में 182 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। तो यह इन्होंने जो मानव समाज के लिए, देश के लिए और सब किसानों के लिए जो किया है, उनके तत्व को हम उजागर करने के लिए, स्थापित करने के लिए, मानव समाज में लाने के लिए, इस बात का हम उनके जन्म जयंती पर हम उनका एक कार्यक्रम में रखते हैं और उनको बहुत बहुत हार्दिक जो है अपने किसानों की तरफ से, भूमि बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है। ये जयंती सिर्फ यहीं पर हम आज देख रहे हैं मनाया जा रहा है। बाकी सरकार को इसकी जयंती तो मनाना चाहिए। जैसे गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर, तो हाल ढिढोरा पिछले 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाएगा। वैसे ये भी जागरूक करना चाहिए लोगों को का सरदार वल्लभ भाई पटेल इस तारीख को है। बाकी आज तो वैसा लग नहीं रहा है सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है, सिर्फ मूर्ति बनाने की ध्यान दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बड़ा ही यथार्थ है, इसका मैं जवाब सटीक मैं देने जा रहा हूँ। यह राजनीति का जो माहौल अभी हमारे राव साहब ने बताया है कि आज जो है किस तरफ से कौन सा रूट हम पकड़ करके जाएंगे जिससे हम जल्दी मुकाम तक पहुँच जाएंगे कि जा करके पार्लियामेंट और प्रदेश के स्तर पर हम पहुँच जाएँ। उसके लिए यह देखा जाता है कि क्या चीज़ बड़ा फेमस हो रहा है, उस फेमस को देखा जा रहा है, यानी पीतल को देखा जा रहा है, सोना को नहीं देखा जा रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि यह दबा था हमारे पंडित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का पूजा कहीं नहीं होता था, कहीं जन्मदिवस नहीं मनाया जाता था। लेकिन जब राजनीति आया है कि माइनॉरिटी का जब वोट किधर है, कहाँ है, उसको देखते हुए अब बाबा भीमराव अंबेडकर का पार्लियामेंट दिल्ली से लेकर के और धरातल तक, खेत खलिहानों तक अब मनाने का काम किया जा रहा है। उसी तरह से यह देखा जाएगा कौन दुकान बड़ा चटकाऊ है और कौन बड़ा फीकाऊ है। तो फीका पर ध्यान देते हुए इस तरह का यह काम कहीं कहीं पिछड़ जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके कहने के मायने में यह संदेश मैं देना चाहता हूँ, जो हमारे महान आत्मा विभूतियाँ रही हैं, हमारे इस देश के लिए अपनी जान कुर्बानी की है, जेल से लेकर के और गली खलिहानों तक अपना जो है हर तरह की जान की बाजी लगाया है, उनका अजर अमर जीवन जन्मों जन्मांतर तक अमर रहे। और जब तक यह भगवान सूरज रहे और चाँद रहे और धरती और आकाश रहे, तब तक इनका नाम रहे। मेरा नाम विवेक वर्मा है और मेरी पत्नी यहाँ से नगर पालिका परिषद का पिछले साल भी चुनाव लड़ी थी और इन साल भी वो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले। कहाँ से प्रत्याशी? कुशीनगर से। कुशीनगर से। क्या नाम है आपका पत्नी का? प्रतिमा वर्मा जी। आज मीटिंग जो आप लोग रखे थे, मीटिंग रखने का कारण तो बताएं, लोगों को बताइए क्या उद्देश्य था, हम बताइए। देश के एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश को एक किया और एक धागों में पिरा के इस देश को मजबूत बनाया, आज उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता था। जो सही मानों में किसानों की बात को उन्होंने पूरे देश को रखा, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो इतने बड़े महापुरुष का आज हम लोग क्या नाम है दिवस मना रहे हैं और उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के और अन्य किसान नेता भी हमारे इस क्या नाम बैनर तले सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनको पुष्पांजलि देने के लिए। सर ये बताइए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जयंती आज मनाया जा रहा है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है जयंती कब है। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि अभी मेरे क्या नाम है जिलाध्यक्ष साहब ने बताया, राम मोहन राज जी ने, कि और किसान बचाओ समिति के अध्यक्ष जी ने भी बताया कि सरकार सिर्फ उस पर ध्यान दे रही है जिसमें लोग मोहित होकर उसे वोट दे दें। तो वो केवल वोट की राजनीति करती है। तो उनको लगता है कि इस समय अगर अभी उनको लग जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो अभी घर घर मनाना शुरू कर दिया जाएगा। सर एक न्यूज़ आप देख रहे होंगे, चल रहा है
टीवी चैनल पर हर अच्छा सोशल मीडिया पर जो गुजरात में जो पुल बना था कुछ दिनों से बंद था, अब वो पुल चालू हुआ है, उसमें 130 लोगों का मौत गई है। सर आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहेंगे? गुजरात सरकार का भाजपा सरकार इस वक्त वो 130 नहीं, हमको लगता है वो संख्या सही आकलन किया जाए तो 200। जी। अभी उस पे जो टिकट कटे थे वो 600 टिकट कटे थे, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि उस पे भीड़ 200 लोग की थी। वो घोर लापरवाही है सरकार की। जो पुल एक दिन पहले तक मरम्मत हो रहा था तो इतना दर्शक के लिए एक ही बार इसको खोल देना नहीं चाहिए था, उसका ट्रायल करना चाहिए था। लेकिन सरकार केवल अपना नाम कमाने के लिए और उस पुल का क्या नाम है कि फिर से दोबारा उसको खोल दी, और जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। इसमें केवल उनको 2 लाख और 5 लाख दे देने से काम नहीं चलेगा। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने लोग उसमें मारे गए हैं, अकाल मृत्यु में समाये हैं, उनके परवरिश क्या, उनके पूरे परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। सर इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? जो इस वक्त जो घटना घटी, बड़ी घटना घटी है, इसमें आप जी सर आज जो ये मीटिंग किया गया कि मीटिंग करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह है कि आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी का निर्देश है कि सरदार पटेल किसानों के एकमात्र नेता थे जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसानों के हितों के लिए संघर्ष। आज इस महान पुरुष की जयंती को राष्ट्रीय लोकदल किसान एकता दिवस के रूप में पूरे देश और प्रदेश में मना रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग कुशीनगर में इस स्वयं मंच जो किसानों की आंदोलन का एक केंद्र बिंदु है जिले में, माननीय गोवर्धन प्रसाद जी के अध्यक्षता में हम लोग यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के गृह मंत्री थे पूर्व, उनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ये जयंती हम लोग मना रहे हैं। और ये आंदोलन जो आप कह रहे हैं, ये कितने दिनों से आंदोलन चलाई जा रहा है? यह जो इनका जो आंदोलन है इस बात का है कि मैत्री परियोजना इस किसानों की ज़मीन हड़पने का काम पूंजीपतियों और सरकार के इशारे पर किया गया, और माननीय गोवर्धन प्रसाद जी के नेतृत्व में भूमि बचाओ आंदोलन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा आंदोलन चला किसानों का, आज भी चल रहा है। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो मैत्री परियोजना 800 कुछ एकड़ में करनी थी वो सिमट कर 230 एकड़ में दो एकड़ में सिमट गई, और तमाम किसानों की ज़मीन को बचाने का काम नहीं किया। अब एक इनकी लड़ाई यह है कि जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया, तो हमारी यह मांग है इस सरदार पटेल की जयंती पर कि सरकार उस नोटिफिकेशन को खारिज करे और जो अतिरिक्त ज़मीन बची है वो किसानों के नाम से किया जाए, और यह लड़ाई जारी रहेगी इनके नेतृत्व। एक बात और, सरकार तो बोल रही है किसानों को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि 2000 रुपये। यह सरकार का जुमला है। इन्होंने वादा किया था कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे, इन्होंने डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, खाद जो डाई 1200 रुपया मिलती थी उसको 1700 रुपया करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमला की सरकार है, जो ये लोग वादा करते हैं किसानों का सबसे जुर्म हुआ। इन्होंने जो दिल्ली के चारों तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो प्रधानमंत्री ने आंदोलन को तोड़ने का काम किया, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिली कि एक भी किसानों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करें। लेकिन जब यूपी में चुनाव का समय आया तो इन्होंने कहा कि हम किसानों नया जो 3 काला कानून वापस कर रहे हैं, और हम हुआ इसमें केवल उनको 2 लाख और 5 लाख दे देने से काम नहीं चलेगा। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जितने लोग उसमें मारे गए हैं, अकाल मृत्यु में समाये हैं, उनके परवरिश क्या, उनके पूरे परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। सर इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? जो इस वक्त जो घटना घटी, बड़ी घटना घटी है, इसमें आप किसको जिम्मेदारी, मतलब आपके देखने नजर में? हमारे देखने से वहाँ पे प्रशासनिक जितने अधिकारी हैं, जिस इंजीनियर ने वहाँ पे उसको अप्रूवल दिया है, और जो वहाँ के प्रदेश के सरकार जो चला रहे हैं प्रशासनिक लोग, वो लोग सारे इसकी नैतिक जिम्मेदारी उनकी सारी है। और नैतिक जिम्मेदारी केवल शोक मनाने की नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी उनकी यहाँ तक है कि जो लोग अकाल मृत्यु में समाये हैं उनके पूरे परिवारों का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाए और उनकी व्यवस्था करे पुनरुद्धार के लिए। सर ये बताइए, कुशीनगर से आप प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि उठाए, क्या इस वक्त इस साल मतलब आपको क्या मतलब
लक्ष्य है कि हम इस कुशीनगर विधानसभा से जीत हासिल करेंगे। इस पर हम क्या अब जनता से क्या मत उम्मीद रखना चाहते हैं? कुशीनगर नगर पालिका परिषद हमारी जन्मधरती है, तथागत बुद्ध भगवान का स्थली है। मैं चाहूँगा, यहाँ लोगों से अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक नई शुरुआत करें, एक आम जनता को यहाँ पे चुना जाए ताकि सबके अधिकार की बात हो, सबके स्वास्थ्य की बात हो, किसानों की हित की बात हो। अभी आपको करीब 2 महीना पहले की बात बता रहे हैं, ये लोग हमेशा कहते हैं कि किसान की आय दुगुनी करेंगे। आपको बता दूं 100 रुपया लीटर डीजल देकर और 50 पैसा किलो नेनुआ बेचा है किसानों ने, और रोते हुए यहाँ से जा रहे थे बाजार से। उस समय तक सरकार का कोई नामुमकिन वहाँ पे नहीं पहुँचा ताकि किसानों की बात रख सके और किसानों की व्यथा को सुन सके। सर ये बताइए सर, क्या लक्ष्य लेके चले हैं ये निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। जो शिक्षा का अक्षर टूट रहा है तो नगर पालिका परिषद के जितने विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उनको सुशिक्षित किया जाएगा और समान शिक्षा का अधिकार सबको उससे जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे शिक्षित हों, और जब नींव मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा वो खुद अर्जन कर लेंगे और समाज से लड़ सकेंगे। अपने अधिकार के लिए कोई भी सरकार रहेगी उससे लड़ सकेंगे। हमारे चैनल माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि एक वोट अपने जन्मधरती का करें। 5 साल में ये वक्त आता है एक वोट करने का, या तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाएं या आप जैसा लगने वाला आदमी को वोट करें, नहीं तो ये धरती माँ आपको माफ नहीं करेगी। जिस दिन इस दुनिया से विदा लेंगे उस दिन इसके लिए पूछेगी कि एक अवसर था मेरे लिए एक वोट देने का, वो भी वोट तो आपने स्वच्छंद मन से नहीं दिया और किसी दूसरे के लिए साजिश करते रहे, इसका प्रायश्चित उनको उस दिन याद आएगा और करना पड़ेगा। जय हिंद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत